जीविका अपने गांव की सबसे सुंदर और शांत स्वभाव की लड़की मानी जाती थी। उसकी आंखों में सपने थे और मन में यह भरोसा कि अपने लोग कभी साथ नहीं छोड़ते। पास के गांव में एक बड़ा उत्सव था। ढोल बजे, गीत गूंजे, लोग रात रात भर नाचे। जीविका भी पहली बार इतनी खुलकर हंसी, गाई और झूमी। 2-3 रात लगातार जागने से उसका शरीर थक गया। जब वह घर लौटी तो जैसे नींद ने उसे जकड़ लिया। दिन रात वह बस सोती ही रही। चूल्हा ठंडा पड़ा रहा, घर का काम छूटा रहा। उसकी सौतेली मां को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पहले उसने आवाज दी, फिर झकझोरा, पर जब जीविका नहीं जगी तो गुस्से ने इंसानियत को दबा दिया। गुस्से में उसने चूल्हे से जलता हुआ कोयला उठाया और जीविका के गुप्त अंग जला दिए। उसी पल में उसका पूरा जीवन जल गया। अब वह ठीक से चल भी नहीं पाती थी, पेशाब तक नहीं कर पाती थी। कभी कभी इंसान को सबसे गहरे जख्म अपने ही घर में मिलते हैं। दर्द से कराहती जीविका सबसे पहले अपने भाई के पास पहुंची। उसे लगा था कि भाई तो सहारा बनेगा, पर भाई ने मुंह फेर लिया और दरवाजा बंद कर लिया। फिर वह पिता के पास गई। पिता ने उसे देखे बिना कहा, तू अब किसी काम की नहीं, और दरवाजा बंद कर लिया। मां के पास पहुंची तो उसने भी दरवाजा नहीं खोला। जब अपने ही कह दें कि तुम बेकार हो, तो शब्द नहीं, आत्मा टूटती है। अब जीविका को लगने लगा कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। वह गरीब नहीं थी। उसके पास 16 सुअर, 16 मुर्गे मुर्गियां, 16 गहने और ऊन की 16 गठरियां थीं। लेकिन जब अपनापन ही न बचे तो धन किस काम का। उसने अपनी सारी जमा पूंजी अपनी छोटी बहन आमुवरी के नाम कर दी। नदी की ओर जाते समय आमुवरी उसके पीछे पीछे रोती रही। वह बार बार कहती रही, दीदी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं हूं ना। लेकिन जीविका का मन बहुत थक चुका था। नदी किनारे बैठकर वह देर तक रोती रही और गा गा कर बोली कि वह माँ बाप, भाई और घर द्वार सबके पास गई, पर सबने यह कहकर दरवाजे बंद कर लिए कि अब वह किसी काम की नहीं रही। उसका ब्याह भी नहीं हो सकता। हर इंसान को मरने से पहले मरना पड़ता है, जब उसे अपनाने वाला कोई न बचे। आमुवरी उसका हाथ पकड़े खड़ी रही, पर जीविका ने उसका ध्यान भटकाने के लिए कहा, देख, कितना सुंदर पक्षी उड़ रहा है। जैसे ही आमुवरी ने उधर देखा, जीविका नदी में कूद गई। आमुवरी चीख पड़ी और रोने लगी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि नदी के बीच एक पत्थर पर जीविका बैठी है और अपने बाल संवार रही है, जैसे अब उसे कोई दुख नहीं हो। फिर वह दोबारा पानी में समा गई। जो जिंदगी में जगह नहीं पा सके, वे कहानियों में अमर हो जाते हैं। ये सब सह न पाने के कारण आमुवरी रोते रोते बेहोश हो गई। तभी जंगल से एक बाघ आया और उसे खा गया। गांव के लोग आज भी मानते हैं कि जीविका मरी नहीं, बल्कि नदी की जलपरी बन गई, जो हर उस लड़की का दर्द समझती है जिसे उसके अपने ही ठुकरा देते हैं। अपनों ने ठुकराया, नदी ने अपनाया।